फ्रांस ने एक बार फिर से अपने मुस्लिम कट्टरपंथियों को कुचलने की बड़ी तैयारी। फ्रांस ने फिलिस्तीन के समर्थन वाले सभी प्रदर्शनों पर लगाई रोक। यहूदियों की रक्षा के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लिया संकल्प। आतंकवाद को पूरी तरीके से कहा खत्म करेंगे फ्रांस से। दरअसल आपको बता दें, हमास और इजराइल जंग के बीच दो धड़ों में जहां एक तरफ दुनिया बटी दिखी, तो वहीं आज आतंकवाद को लेकर के दुनिया ने एक सिरे से इजराइल का समर्थन किया और आतंकवाद का खंडन किया। इस बीच आतंकवाद का महिमा मंडन करने के लिए खास करके इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों ने पूरी दुनिया में जमकर नंगा नाच किया। और जिस जिस देश में ये मुसलमान रहते थे वहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में, खास करके हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के लोगों का समर्थन करो, लेकिन हमास के समर्थन में उतर करके जो है वो उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर इस आतंकी घटना का महिमा मंडन किया गया पूरी दुनिया भर में। और फ्रांस में भी इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की गई। हालांकि दुनिया भर के तमाम आधे से ज़्यादा देशों ने जो है वो सीधे तौर पर इजराइल को समर्थन दिया और आतंकी घटना की निंदा की। इस बीच आपको बता दें, फ्रांस भी उन्हीं में से एक देश था। फ्रांस वैसे भी अपने आतंकी हमलों को लेकर जूझ रहा है और लगातार अंदरूनी कलह मची है, जो खास करके घुसपैठी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यही कारण है कि अब फ्रांस में फ़लस्तीन के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर गए और ज़ोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने इन प्रदर्शनों को फिलहाल देखने के बाद रोक लगा दिया है। खास करके फ़लस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल हमले के बाद घटनाओं के बढ़ने के बीच गृहमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को सभी फ़लस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी लोगों से आग्रह किया कि पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर के अपने देश पर किसी भी तरीके का माहौल ना खराब करें। मैक्रो की ओर से पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बारे में राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले पेरिस की पुलिस ने फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उन पर पानी के बौछारें डाली। इन लोगों ने प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए इजराइल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अपने संबोधन में मैक्रो ने कहा है कि हमें वैचारिक जोखिम यहाँ फ्रांस नहीं लेना चाहता है। हम अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों में राष्ट्रीय विभेद नहीं जोड़ेंगे, हमें एकजुट रहना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि हमास ने कई फ्रांसीसी इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है। मैक्रो ने कहा है कि फ्रांस अपने यहूदी नागरिकों की रक्षा करने के लिए तैयार और तत्पर है। साथ ही उन्होंने फ्रांस में रहने वाले मुसलमान समुदाय के लोगों के प्रति बढ़ते शत्रुता के भाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। गृहमंत्री गेराल्ड डोमनिन ने गुरुवार को स्थानीय प्रशासन को यहूदी स्कूलों, प्रार्थना स्थलों और अन्य स्थानों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए। निर्देश में कहा गया है कि फ़लस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें जो है उन्होंने कही हुई हैं और स्पष्ट तरीके से फ्रांस जो अब इस्लामिक कट्टरपंथियों को कुचलने के लिए पूरी तरीके से नए कानून लाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि फ़िलहाल इस तरीके के प्रदर्शनों की कोई जगह जो है फ़िलहाल वो हमारे यहाँ नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की चीज़ें वाकई में होनी भी चाहिए और लगा इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर किसी देश ने किसी देश का समर्थन कर दिया है तो वहाँ के नागरिकों को भी समर्थन करना चाहिए। तो इस बात की अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें, ईरान ने चार तरफ से इजराइल को घेरा तो अब खुद ईरान की सेना ने जो है वो अमेरिका पर सीधे तौर पर हमला करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, जहां ईरान से जुड़े सैन्य गुट ने इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर फिर से किया हमला। 48 घंटे में अरब के 2 यूएस बेस पर 7 हमले हुए हैं। टारगेट पर है यूएस के सैन्य ठिकाने। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है, ईरान समर्थित लड़ाके लगातार सीरिया में अमेरिकी सेना पर बरसा रहे हैं रॉकेट। दोस्तों, आपको बता दें, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले लेटेस्ट हमलों का दावा ईरान से जुड़े सैन्य गुटों ने किया है। सबसे हालिया हमले में जो पश्चिमी प्रांत अनबर में एल अन असद सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इलाके में सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि सैन्य अड्डे को भीतर कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इस हमला में जो ड्रोन और मिसाइल दोनों से किया गया है। 24 घंटे में जहां कुछ हमले हुए तो वहीं अब अगर ओवरऑल देख लिया जाए तो 24 से 48 घंटे में अब तक 2 यूएस बेस पर 7 हमले हुए हैं। और ये सब ईरान समर्थित लड़ाके जो है वो ईरान समर्थित लड़ाके, खास करके हम इराकी मिलिशिया ने जो है वो ये हमले किए हैं।
और सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें एक अमेरिकी जवान के मारे जाने की भी मौत की खबर निकल के आई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ जो है वो जहां एक तरफ हमास और हिजबुल्ला को मैदान में उतार दिया है, तो तीसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों को भी जो है वो इजराइल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। तो वहीं चौथी तरफ जो है वो अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए उसने ईरान समर्थित अपने इराकी मिलिशियाओं को जो है वो लगातार इराक और कुछ और अलग दूसरे देश के अमेरिकी सैन्य हमलों पर लगातार हमले कर रहा है। यानी सुपर पावर को ये बता रहा है कि अगर सुपर पावर इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदेगा तो फिर ईरान जो है वो सीधे तौर पर अपनी सेना की एंट्री करेगा। अगर इजराइल, वरना इजराइल पर तीन तरफ से हमले तो जारी ही हैं, खास करके अब हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो चुकी है। तो ईरान, जो ईरान से डरता था, वही ईरान अब इजराइल के लिए काल बन रहा है। एक और खबर निकल के आई है, पहले हमास को करेंगे पूरी तरीके से तबाह, फिर गाजा में लागू होगा नया शासन, इजराइल ने बताया अपने घातक इरादे। जी हाँ, इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी में उन इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की है जहां फलस्तीनियों को शरण लेने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा से लगे इजरायली शहर को खाली कराना भी शुरू कर दिया ताकि वो गाजा पर जमीनी की तैयारी कर सके। और इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा में आतंकी संगठन हमास का सफाया करने के बाद सेना की गाजा पट्टी में लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है, मगर यहाँ पर एक तरीके का नया शासन लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री वोंग गैलट ने देश के सांसदों को जानकारी देते हुए ये टिप्पणी की है। पहली बार है कि जब किसी इजरायली सेना ने गाजा के लिए अपनी दीर्घकालीन योजनाओं पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री गैलट ने कहा है कि इजरायल को उम्मीद है कि हमास के साथ उनके युद्ध के 3 चरण होंगे। इसका मकसद हमास की सरकारी और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करके उनके पूरी तरीके से तबाह कर देना है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना पहले हवाई हमलों और ज़मीनी युद्ध के साथ गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। इसके बाद प्रतिरोध वाले क्षेत्रों को काबू में पाया जाएगा। इस तरीके से अंत में वो गाजा पट्टी में लोगों के जीवन की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। हालांकि गैलट ने कहा है कि गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था लाने के बाद ही ऐसा होगा। उन्होंने कहा है कि यह मिलिट्री कैंपेन इजराइल के लोगों के लिए न्यू सिक्योरिटी रियलिटी को स्थापित करेगा, जो मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी हैं। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां तुर्की ने इजराइल को अब दी सीधी चेतावनी। कहा, गाजा पट्टी पर हमले रोको वरना अंजाम बुरा होगा। दर्द और मौत, आंसुओं लगातार आंसू के हालात हैं। इजराइल और हमास जंग जारी है और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के गाजा में अपने सैन्य हमले को रोकने का पूरी तरीके से आग्रह किया। चेतावनी दी कि हमले का विस्तार करने से हालात और ख़राब होंगे। एर्दोगान ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर लिखा कि गाजा पर बढ़ते हमलों से और अधिक दर्द, मौत और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार एर्दोगान ने इजराइल से नागरिकों के खिलाफ अपने हमलों को रोकने और 7 अक्टूबर से शुरू हुए ऑपरेशन को समाप्त करने के लिए अपना आह्वान कर दोहराया। अब हमास को आतंकवादियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और सैकड़ों को बंधक बनाने की बात कही जा रही है।